शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूँ। दृढ़ संकल्प की बहुत बड़ी करामात है और ज़्यादातर भाई बहनों की शिकायत भी है कि दृढ़ता कैसे कायम रखें। हम अच्छे अच्छे संकल्प भी करते हैं, इच्छा भी बहुत होती है, जो बाबा कहते हैं वैसा करें, प्रतिज्ञाएं भी करते हैं, पर थोड़े टाइम बाद ढीली हो जाती है, रूप बदल जाती हैं। तो हम क्या करें जो संकल्प हमारा दृढ़ होता रहे। तो आज के वरदान में बाबा ने दृढ़ संकल्प का मीनिंग क्या है वो समझाया है, और संकल्प दृढ़ करने के लिए क्या प्रोसीजर यूज़ करो वो भी बताया है। बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प के लिए कहावत याद करो। याद आती है किसी को कहावत? हाँ, प्राण जाए पर वचन न जाए। सिंधी में इसको कहते हैं धरत परिये धर्म न छोड़िए। तो दृढ़ता का अर्थ ये वाला होता है। क्या हम जब भी दृढ़ संकल्प करते हैं इस स्टैंडर्ड से करते हैं कि हम इसको तब तक निभाएंगे जब तक जीवन है, मर जाएंगे लेकिन इस धारणा को नहीं छोड़ेंगे। दृढ़ संकल्प का ये अर्थ होता है, डू और डाई। दूसरा कोई अर्थ नहीं है। चाहे मरना भी पड़े पर करो 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 करो। तो फिर बाबा ने कहा प्राण जाए पर वचन न जाए मीन्स, अब हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में क्या रिलेट करना कि जो हमने ऊंच धारणाएं अपना ली हैं वो भी तो प्रतिज्ञाएं हैं, हमारे दृढ़ संकल्प हैं। किसी भी हालत में वो धारणाएं कमज़ोर ना हों, तब कहा जाएगा इन्होंने दृढ़ संकल्प किया है, डिटरमिन्ड हुए हैं। किसी भी हालत में वो धारणाएं न हमारे से छूटें, ना वो अपना रूप बदले। इसके लिए बाबा ने कहा ये ध्यान रखो कि संकल्प से जिन कमजोरियों का त्याग कर चुके, संकल्प से ही करते हैं पहले तो, वो कमजोरियां संकल्प में भी धारण ना हो। ये है फिर स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। नॉर्मली क्या होता है, समझो हमने सोच लिया कि हमने रेडीमेड नहीं खाना, बाहर का पका हुआ अशुद्ध भोजन हमको नहीं खाना, हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, हम रेडीमेड्स नहीं खाते। संकल्प कर लिया, परंतु जहाँ जहाँ कहीं मनपसंद दिखा हमने खाया तो नहीं, परंतु संकल्प से खाने लगे। संकल्प से अंदर का मुंह उसका टेस्ट लेने लगा, अंदर का संकल्प उसको खाने की भाषा बोलने लगा। और हम लोग कभी भी उसको रॉन्ग नहीं समझते कि मुंह से तो नहीं खाया ना, हमने तो सिर्फ मन से सोचा। हाँ, हम तब खाते थे ना, फिर पार्टी करते थे ना, बड़ा मज़ा आता था, अब तो हमने छोड़ दिया भाई। जैसे बेचारगी, लाचारगी, मजबूरी, कहीं सूक्ष्म ये भी आ जाए, ओहो थोड़ा खाने की छुट्टी मिल जाती तो
फिर आके पूछते भी है, दीदी इसमें क्या होता है, थोड़ा अगर बार ले ली जाए ये वाली चीज़ तो क्या होता है। ये पूछना माना चोर आया। वो जो दृढ़ता थी वो दृढ़ता ढीली हुई है, तब इस तरह की भाषा आती है, क्योंकि फिर अपना ज्ञान बीच में मिक्स कर देंगे। अपने पिछले जन्म की कलयुग वाली जो समझ थी ना, वो वाली बीच में मिक्स कर देंगे। जिस ईश्वरीय समझ के कारण जोश में प्रतिज्ञा की थी, वो धीरे धीरे क्लाउडी हो जाता है। कहीं इच्छाओं के कारण, कहीं अज्ञान के कारण, कहीं पर अपने किसी भी प्रकार के संग के रंग के कारण ये प्रभाव ढीला होने लगता है। अच्छे संग में है तो अच्छे संकल्प करते हैं, संग बदला संकल्प बदलने लगते हैं। और ब्राह्मणों में भी कई कच्चे पक्के होते हैं। पक्कों को देख के हमने पक्के संकल्प किए थे, कई कच्चे दिख गए, हैं पुराने पर उस धारणा में कच्चे हैं जिसको हमने पक्का किया। तो क्या होगा, संग प्रभाव डालेगा कि नहीं? नहीं जी, हमने फलाने को भी देखा था। तो जो बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प संकल्प में किया, कमजोरी का त्याग, उसे संकल्प में भी स्वीकार न करो। ऐसे ही पवित्रता की बात है, ऐसे ही फिर हमारे दिव्य गुणों की बात है। हम शांत हो जाते हैं, सहनशील हो जाते हैं, क्षमा करने लगते हैं। फिर किसी दूसरे को क्रोध करते देखा तो हमें ये समझ आया कि दूसरे की गलती ना माफ़ नहीं करनी चाहिए, थोड़ा मज़ा चखाई देना चाहिए। बैठा था अंदर का भूत, क्रोध ईर्ष्या द्वेष वाला, पर किसी की बात से वो मैच कर गया, तो संकल्प में पहले हमने स्वीकार कर लिया, हाँ कोई ऐसा करे ना वैसा करना चाहिए, थोड़ी रिश्वत ले लेनी चाहिए, थोड़ी रिश्वत दे देनी चाहिए। तो ये प्रभाव जो पड़ते हैं, बाबा कहते हैं ये दृढ़ता का अभाव है। इसलिए याद रखो कि हमने जो कमजोरियों का त्याग संकल्प से किया, उसे संकल्प में भी वापस स्वीकार नहीं करना। पहले हम संकल्प में करेंगे, किया जा सकता है, कर लेना चाहिए, फिर व्यवहार में आएगा। तो संकल्प से भी उसका त्याग पूरा, तब कहेंगे कि ये हमारा दृढ़ संकल्प है। इसकी फिर बाबा ने विधि बताई, क्योंकि एनर्जी है ना, अब डाउनवर्ड फ्लो कर रही है, अब उसको अपवर्ड ले जाना। अब कोई चीज़ अपवर्ड जा रही है तो एक्स्ट्रा प्रेशर चाहिए होता है। जैसे ही उस प्रेशर को आपने ढीला छोड़ा, क्या होता है? फिर गाड़ी नीचे आएगी। आपने गियर ढीला कर दिया, कुछ और कर दिया, तो फिर वापस आने लग जाएगी। तो उसके लिए बाबा ने प्रेशर लगाए रखने को बोला, स्वमान। सदा याद रखो, क्या क्या याद रखो? इस श्रेष्ठ जीवन के श्रेष्ठ स्वमान याद रखो। मैं कौन सी आत्मा हूँ, सदा याद रखो। श्रेष्ठ स्मृतियाँ याद रखो, और श्रेष्ठ स्मृतियों से आई हुई समर्थियाँ याद रखो। क्योंकि बहुत बार हमने श्रेष्ठ स्मृतियों से श्रेष्ठ शक्तियाँ पाई है। तो श्रेष्ठ माना टॉप क्वालिटी। जो आपने टॉप क्वालिटी थॉट करके, स्वमान लेके, स्मृतियाँ लेके, रिमाइंडर्स लेके समर्थियाँ पाई थी, शक्तियाँ पाई थी, उनको याद करते हुए बाबा ने कहा है, श्रेष्ठ पार्टधारी बन के श्रेष्ठता का खेल खेलो, यानी हीरो पार्टधारी बनो। अपने ऊंचे स्वमान याद करके, स्मृतियाँ याद करके, उनसे मिली हुई समर्थियाँ शक्तियाँ याद करके श्रेष्ठ पार्टधारी बन के श्रेष्ठता का खेल खेलो। ये काम अब बच्चों को करना है। इसलिए बाबा ने कहा है, जो दृढ़ संकल्प कर चुके तो माया के कितने भी विकराल रूप
माया महावीर रूप भी बन के आए, उन धारणाओं का त्याग नहीं करो। जब ऐसा दृढ़ संकल्प करोगे तब परिवर्तन का समारोह मना सकोगे। नहीं तो आज चेंज होता है, कल कमजोरी वापस आ जाती है, फिर जोर लगाते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे हुआ, पहाड़ी पर गाड़ी गई 5 किलोमीटर, स्लोप था, आपने ढीला छोड़ दिया, वापस फिर जोर लगाया 5 किलोमीटर, फिर वापस, फिर लगाया, फिर वापस। चल तो रहे हैं, मंजिल चल तो रहे हैं ना, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। ऐसे ही कमजोरियों को ठीक करने के लिए संकल्प करते हैं, फिर वापस, फिर करते हैं, फिर वापस। तो बाबा ने कहा ये परिवर्तन का समारोह, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कब सेलिब्रेट करेंगे? तो अब टोटल ट्रांसफॉर्मेशन सेलिब्रेट करो, इसका समारोह मनाओ। तो कहा संगठित रूप से अब संपूर्ण आहुति की डेट निश्चित करो, संपूर्ण परिवर्तन की डेट निश्चित करो। जब ऐसी दृढ़ता धारण करोगे तब संपूर्ण आहुति डलेगी। नहीं तो जैसे यज्ञ होता है ना, उसमें क्या होता है, पहले छोटी छोटी आहुतियाँ डलती रहती है। वायु देवता स्वाहा, अग्नि देवता स्वाहा, कुछ कुछ करते रहेंगे, छोटी छोटी आहुतियाँ, इसके नाम उसके नाम। जब अंत होता है तो सर्व स्वाहा, पूर्ण आहुति उसको बोलते हैं। जब तक पूर्ण आहुति न डले, यज्ञ से जो सिद्धि मिलनी चाहिए नहीं मिल सकती। तो ये जीवन भी हमारा एक यज्ञ है, इसमें हम अपनी कमजोरियों की आहुतियाँ छोटी 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 डालते रहते हैं, पर बार बार डालनी पड़ रही है। अब बाबा ने कहा है संपूर्ण आहुति मीन्स फुल स्टॉप, बार बार कमियां रिवल्ट न हो, वापिस न आए, ये है संपूर्ण आहुति। उसके लिए बाबा ने कहा सारे मिलके संपूर्ण आहुति की डेट निश्चित करो। बाबा करेंगे, हमने 40 दिन का योग रख दिया, विघ्न विनाशक। मजा आया ना? कल कौन कौन आए थे उस योग में?